नमस्कार। डीडी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। एनटीपीसी स्पेशल की ओर चलते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक रहेगा विश्व की प्रमुख नदियाँ। एनटीपीसी स्पेशल के चक्कर में अपना संविधान पीछे छूटता चला जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होगा, उसके भी लेक्चर आएंगे, लेकिन अभी एग्जाम एनटीपीसी का निकट है, इसलिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम रोज कहते हैं और आप बिल्कुल नहीं करते हैं कि चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज फिर से वही कह रहे हैं, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा अपना काम है कहना और आपका काम है जो करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक की ओर। विश्व की प्रमुख नदियां। विश्व की प्रमुख नदियों में हम लोग एक एक महाद्वीप को अलग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक एटलस होना चाहिए, विश्व का मानचित्र होना चाहिए, तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आपके पास एटलस हो, ऑक्सफोर्ड एटलस, तो उसको ज़रूर खोल लीजिए। हम बताते चलेंगे किस पेज नंबर को खोलना है। अगर ऑक्सफोर्ड एटलस की हम बात कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो है उसी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। इसके लिए ऑक्सफोर्ड एटलस का पेज नंबर 64 खोलिएगा, उसी में है। मानचित्र बना देते हैं। इधर का जो क्षेत्र कनाडा का है, इधर यूएसए का है, मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर, इधर है प्रशांत महासागर। ठीक, अब बात करते हैं सबसे उत्तर में। अच्छा, अगर हम कहेंगे ऊपर की ओर या उत्तर की ओर, तो उत्तर ऊपर की ओर होगा और दक्षिण नीचे की ओर, इधर पूर्व होगा, ईस्ट नॉर्थ, ठीक है। तो कनाडा में ही देखिएगा, कनाडा में सबसे ऊपर है मैकेंजी नदी। सबसे उत्तर की ओर देखिएगा है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी के पूर्व की ओर देखिएगा 5 झीलें हैं। सबसे पहले है ग्रेट बियर, इसके बाद है ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेनडियर और वेनपेग। ये 5 झीलें हैं। हालांकि ये टॉपिक है नदियों का, लेकिन ये 5 झीलें हैं। इन झीलों को एग्जाम में पूछ लेता है कि इनको उत्तर से दक्षिण की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करिए, एक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो आप एग्जाम में यही लिखेंगे कि ग्रेट बियर के नीचे है ग्रेट स्लेव। आप मैप खोल लीजिए, मैप में मैकेंजी नदी के पूर्व में ही है ये नदियाँ, और अंडरलाइन कर लीजिएगा। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावास्का, रेनडियर और लास्ट में वेनपेग है। अच्छा, ज़्यादातर देखेंगे ये शराब से संबंधित है। इधर ये बियर है और ये पेग है, बियर से डियर, थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद है, अच्छा ये जो है ये कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, कनाडा की सबसे बड़ी नदी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यूएसए में। अमेरिका में एक नदी है जो महत्वपूर्ण है। नदियां तो कई ठो हैं, एक है मिसौरी, एक है
मिसिसिपी, दो नदियों से मिलकर बना है और इसको मिसिसिपी नदी बाद में कहते हैं। यहाँ पे जो डेल्टा बनता है मिसिसिपी का मुहाना कहते हैं इसको। इधर है मिसौरी नदी, यहाँ पे मिसिसिपी। कल के लेक्चर में हमने बात किया था कि 5 झीलें फिर उत्तरी अमेरिका में भी हैं, जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा का निर्धारण करती हैं। फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील से लगा हुआ एक झील है जिसको कहते हैं मिशिगन झील। मिशिगन झील से लगा हुआ ह्यूस्टन झील। इसके बाद है इरी झील। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूस्टन और ह्यूरॉन है, ह्यूरॉन झील, ह्यूरॉन, इरी। इसके बाद आखिरी है ऑन्टेरियो झील, ऑन्टेरियो। ये 5 झीलें हैं। अच्छा, इसमें तो पूरा कचड़ा हो गया, इधर लिख दे रहे हैं सुपीरियर, इसके बाद है मिशिगन, मिशिगन के बाद है ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद है इरी। अच्छा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। इरी के बाद है ऑन्टेरियो। ये 10 झीलें हैं। 10 झीलों को याद कर लीजिएगा, बहुत काम की चीजें हैं ये। 10 झील बहुत काम की है, इनको जरूर याद रखिएगा। नहीं याद रखेंगे तो क्या जाता है किसी का। तीसरी बात, अमेरिका में ही एक नदी है हडसन। हडसन नदी यहीं पे है। मैप देखिएगा तो यहीं पे है न्यूयॉर्क सिटी। ये पेज नंबर 64, पेज नंबर 65 पे क्लियर दिखेगा आपको। पेज नंबर 65 में इधर की ओर है न्यूयॉर्क सिटी। एग्जाम में पूछ लेता है कि हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर या फिर न्यूयॉर्क किस नदी के तट पे है, तो हडसन नदी इसका आंसर होगा। हडसन, न्यूयॉर्क एक दूसरे के। इसके बाद एक झील आता है सेंट लॉरेंस झील। सेंट लॉरेंस झील, सेंट लॉरेंस झील को देखिएगा यहीं पे है। पेज नंबर 64-65 में क्लियर दिखेगा आपको। चाहे 64 में देखिएगा तो, नहीं तो 65 में तो क्लियर दिखेगा ही। सेंट लॉरेंस झील, सेंट लॉरेंस नदी पर ही विश्व की सबसे व्यस्ततम जल परिवहन है। विश्व का सबसे व्यस्ततम जल परिवहन। तो इतना ही था। लास्ट में एक नदी और आती है जिसका नाम है ग्रैंड रियो झील। ये ग्रैंड रियो झील अमेरिका और मेक्सिको की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण भी करता है। इसी को लिख सकते हैं आप, ग्रैंड रियो झील, सॉरी ग्रैंड रियो नदी। झील बार बार आ जा रहा है दिमाग में, जुबान से। झील नहीं है, नदी है। तो कितनी नदियां पढ़े हम लोगों ने? मैकेंजी से नीचे आएंगे तो ये सेंट लॉरेंस है। सेंट लॉरेंस के नीचे हडसन, हडसन के नीचे मिसौरी, मिसिसिपी आके मिसिसिपी का मुहाना बनाते हैं। यहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको और अमेरिका के सीमा का निर्धारण करता है। इसका नाम क्या है? ग्रैंड रियो नदी। पेज नंबर 64-65 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद खोलिएगा पेज नंबर 69, 69 खोलिएगा। पेज नंबर 69 में दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसमें 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक के बारे में सभी लोग जानते होंगे, खूब जोर से चिल्लाएंगे, अमेजन नदी। उसके बाद फिर दूसरी नदी है पराना नदी। अमेजन नदी वही है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लंबाई की दृष्टि से तो नील नदी सबसे बड़ी है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से और जो अपवाह तंत्र है इसका 70 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ये कवर करती है। तो इस हिसाब से ये बहुत बड़ी नदी है। पेज नंबर 69, 69 दक्षिणी अमेरिका।
मैप खोल लीजिएगा, जरूरी है मैप। इधर है अमेजन नदी, इसका अपवाह तंत्र बहुत बड़ा है, 70 लाख, लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर। और दूसरी नदी है पराना नदी। ये उत्तरी अमेरिका की, सॉरी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, और पूरे विश्व में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये पराना नदी उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। हम लोग अमेजन नदी की बात करें तो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। देखिए इधर का जो क्षेत्र है, ये जो पर्वतमाला है पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिम में जो पहाड़ी है उसको एंडीज, उसका एंडीज नाम है, जबकि उत्तरी अमेरिका में जो पहाड़ी है उसका नाम रॉकी है। तो अमेजन नदी एंडीज पर्वतमाला से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक, इधर प्रशांत है ही, जानते ही हैं आप लोग, नहीं जानते तो देख ही रहे होंगे। दूसरी बात यह है कि ये पराना नदी है। पराना नदी ब्राजील से होकर गुजरती है, ब्राजील की उच्च भूमि से निकलती है। इसके बाद फिर ब्राजील के बाद उरुग्वे, सॉरी पराग्वे, ब्राजील के बाद पराग्वे, और पराग्वे के बाद अर्जेंटीना। ये 3 देशों से होकर गुजरती है। ब्राजील है, उसके बाद पराग्वे है, और सबसे लास्ट में अर्जेंटीना। ये 3 देशों से होकर गुजरती है। ब्राजील की उच्च भूमि से तो ये निकलती ही है, और ये लास्ट में आके अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अच्छा, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। आप देखिएगा एटलस में ही कहीं ना कहीं लिखा होगा अंध महासागर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अफ्रीका की। अफ्रीका को मैप में देखिएगा तो पेज नंबर 72 में है। पेज नंबर 72 पे अफ्रीका महाद्वीप अलग से है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें कुछ 3-4 प्रमुख नदियां हैं, जैसे नील, कांगो, लिम्पोपो, नाइजर, यही सब नदियां हैं। इसमें से 2 सभी नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इस तरह से इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं। मैप देख लीजिएगा और हो सके तो बना भी लीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र कुछ ऐसे है, हालांकि हम बना नहीं पाते ढंग से। तो इधर जो है सबसे उत्तर में नाइजर नदी है। यहाँ पे नील नदी है। नील नदी 2 प्रमुख नदियों से मिलकर बनी है, श्वेत नील और नीला नील। यहीं पे है कांगो नदी, इधर होगा कांगो नदी। कांगो को जायरा भी कहते हैं, कांगो जायरा लिखा होगा, जायरा। और लास्ट में है लिम्पोपो, ठीक है। इधर है 0 डिग्री सेल्सियस, और सॉरी 0 डिग्री अक्षांश, और यहाँ पे है मकर रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा है ये, विषुवत रेखा, और नीचे है मकर रेखा। 0 डिग्री को कांगो नदी काटती है 2 बार। अच्छा चलिए पेज नंबर 72 खोलिए। पेज नंबर 72 में देखिएगा, जहाँ पे ये श्वेत नील है, श्वेत नील निकलती है
विक्टोरिया झील से। ठीक है, देखिएगा यहीं पे पेज नंबर 72 में ही है। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है और विक्टोरिया झील खुद ही 0 डिग्री पे स्थित है। और नीली झील ताना झील से निकलती है। नीला नील ताना झील। ये विक्टोरिया झील 0 डिग्री पे स्थित है। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है और नीला नील ताना झील से। और यहीं पे ये खार्तूम एक जगह है, खार्तूम में श्वेत नील और नीला नील मिल जाती हैं, बाद में ये नील नदी कहलाती है। खार्तूम सूडान की राजधानी भी है। अच्छा देखिएगा ये जो नील नदी है किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो नील नदी जो गुजरती है सूडान, मिस्र, इथोपिया, युगांडा, दिख रहा होगा मैप में आपको, लिख लीजिएगा। किन किन राज्यों से गुजरती है? रवांडा, युगांडा, सूडान, इधर से नीचे से वो दक्षिण से उत्तर की ओर मिस्र, और किसी राज्य से और किसी देश से गुजरती है क्या? इथोपिया से भी गुजरती है। ठीक है, इथोपिया और केन्या, ये इधर है इथोपिया और इधर है केन्या। ठीक है, इथोपिया, केन्या। ठीक, ये हो गया मिस्र नदी। और इन नदियों के बारे में विशेषता तो जान ही लिए हैं कि लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जारा नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, नाइजर नदी के बारे में नहीं जानते हैं तो नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं। नाइजर नदी को ऑयल रिवर या तेल नदी भी कहते हैं। और ये इधर आके गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। गिनी की खाड़ी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यही 4 प्रमुख नदियां हैं, नाइजर, नील, कांगो और लिम्पोपो। चलते हैं अगले कॉन्टिनेंट में। अगला कॉन्टिनेंट यूरोप और एशिया का होगा। अब पेज नंबर 58-59 खोलिएगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर 58 में यूरोप है। पहले यूरोप देख लेते हैं, उसके बाद फिर एशिया बाद में देखेंगे। अफ्रीका में तो ऑस्ट्रेलिया में तो एक ही नदी है। यही सबसे ज्यादा नदियां यूरोप में ही है। यूरोप के बाद एशिया में। इधर तो 3 नदी थी ही। 3 कॉन्टिनेंट निपट गए। ठीक है, अब यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप को ऑक्सफोर्ड एटलस में पेज नंबर 58-59 खोलिएगा, उसमें मानचित्र बना हुआ है। और नहीं है तो देख लीजिएगा। ये हो गया आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, इटली होते हुए नॉर्वे, स्वीडन, रूस। काला सागर इधर रूस का भाग है, एशिया में आता है। ये रूस ही है, एशिया में आता है। और इधर भी रूस है, यूरोप में आता है। ये आयरलैंड है, ये इंग्लैंड है या फिर यूनाइटेड किंगडम। इधर उत्तर सागर, इधर बाल्टिक सागर। इधर भूमध्य सागर है और इधर काला सागर है। और इधर कैस्पियन सागर है।
काला सागर दिख रहा, इधर है कैस्पियन सागर, यहाँ पे लिख देते हैं कैस्पियन सागर। मैप पे तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। इधर आइए, राइन नदी है, मैप में लाइन खींच दीजिएगा। पो नदी, इधर टाइबर नदी है। इधर आइए वोल्गा, यहीं पे है डॉन। इधर है थेम्स नदी, थेम्स या टेम्स, इसे कुछ भी कह देते हैं। इधर है डेन्यूब नदी, इधर है डेनिपर, डेन्यूब, डेनिपर, ये डॉन है, डॉन नदी है। यहीं पे एंजोव सागर है, कैस्पियन के नजदीक ही है एंजोव, वोल्गा नदी, ठीक है। ये प्रमुख नदियां हैं, थेम्स, राइन, पो, टाइबर, डेन्यूब, डेनिपर, डेनिपर को निपर और डेनिपर दोनों भी कहते हैं, डॉन, वोल्गा, ये सभी प्रमुख नदियां हैं। अब इनके बारे में एक एक लाइन सुन लीजिएगा, बस हो गया। अच्छा, वीडियो बड़ा होता चला जा रहा है, तो ये महाद्वीप कंप्लीट करने के बाद वीडियो को अलग कर देंगे। हम एक साथ तो पूरा टॉपिक पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है, आप पूरा नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये जो वोल्गा नदी है, ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, और ये वोल्गा नदी काला सागर में आके मिलती है। सॉरी, ये कैस्पियन सागर है ना, तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में आके मिलती है। और ये डॉन नदी जो है वो एंजोव सागर से मिलती है। डेन्यूब और डेनिपर, ये जो दो नदियां हैं, ये काला सागर से आके मिलती हैं। और ये जो डेन्यूब नदी है, डेन्यूब जो नदी है, ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सेकंड सबसे बड़ी नदी है। ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के काला सागर में जाती है। ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा है। उसके बाद डॉन है, डॉन एंजोव में मिलती है। डेन्यूब के साथ डेनिपर भी काला सागर में मिलती है। अब बात करते हैं पो नदी। पो नदी जो है ये इटली की है, इटली यहाँ पे है। इटली की प्रमुख नदियां टाइबर और पो है। टाइबर नदी के तट पर ही इटली की राजधानी रोम है, टाइबर नदी के तट पे। और पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अब यहाँ पे थेम्स नदी है, यहीं पे इंग्लैंड है। इंग्लैंड शहर थेम्स नदी के तट पर स्थित है, और रोम शहर टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अब एक सबसे प्रमुख नदी बचती है राइन नदी। राइन नदी जो है ये यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन नदी है। इसे ही यूरोप की जीवन रेखा कहते हैं। अच्छा, मैप में देखिएगा तो राइन नदी जो है ये आल्प्स पर्वत से निकलती है। इधर है आल्प्स पर्वत, और ये भ्रंश घाटी होते हुए ये बाद में जा करके उत्तरी सागर में मिल जाती है। आल्प्स पर्वत से निकल करके भ्रंश घाटी होते हुए ये उत्तरी सागर मिल जाती है। अब 2 कॉन्टिनेंट बचे हैं, उनको दूसरे वीडियो में कंप्लीट करते हैं।